मैच लाइव नहीं देखता हूँ मैं। मैच जब तक वो 100 रन नहीं बनाता मैं नहीं देखता हूँ, और स्कोर भी नहीं पूछता किसी से। बस इतना पूछता हूँ कि क्या वो विकेट पे है ना अभी, बस। तो हाँ, वो 100 के बाद फिर देखता हूँ। तो कल भी 100 के बाद मैंने फिर देखना स्टार्ट किया। इतने छोटे बच्चे ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। और वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस लाजवाब पारी को उसने खेला है, 15 छक्के 15 चौके, और मतलब कंप्लीटली थ्रैश कर दिया इंग्लैंड के बॉलिंग को। आईपीएल के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं। उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। उनका जो भी शॉट्स एग्जीक्यूशन है और बेहतर हो गया है। अभी सभी प्लेटफॉर्म पे वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप का कल फाइनल मैच हुआ और उसमें भारत ने जीत दर्ज की। और इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कई रिकॉर्ड बनाया। अभी हमारे साथ वैभव सूर्यवंशी के कोच मनीष ओझा जी हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, कितनी खुशी हो रही है आपके? एक तरह से कह सकते हैं चेला ने कल बाजी मारा है और लगातार विश्व क्रिकेट में नाम भी बन रहा है। ये बहुत बेहद ही खुशी का क्षण है और बहुत प्राउड मोमेंट है। इतने छोटे बच्चे ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। और वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस लाजवाब पारी को उसने खेला है, 15 छक्के 15 चौके, और मतलब कंप्लीटली थ्रैश कर दिया इंग्लैंड के बॉलिंग को। तो ये तो उसकी बल्लेबाजी देख के जो रोमांच और खुशी हुआ वो मतलब नन टू अदर है मेरे लिए। वैभव, जब बैटिंग करते हैं तब उसका मैच जो है लाइव देखते हैं आप? मैच लाइव नहीं देखता हूँ मैं। मैच जब तक वो 100 रन नहीं बनाता मैं नहीं देखता हूँ, और स्कोर भी नहीं पूछता किसी से। बस इतना पूछता हूँ कि क्या वो विकेट पे है ना अभी, बस। तो हाँ, वो 100 के बाद फिर देखता हूँ। तो कल भी 100 के बाद मैंने फिर देखना स्टार्ट किया, क्योंकि जब वो बैटिंग करने जाता है, क्या होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा, उसको लेके बहुत नर्वसनेस फील होता है। कारण है कि आप किसी बच्चे पे लंबे समय तक काम करेंगे तो इतना लगाव हो जाता है कि वो लगाव एक तरीके से पॉजिटिवनेस में बदल जाता है, और आप मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा नर्वसनेस आता है। तो मैं जनरली 100 रन तक मैचेस नहीं देखता। जो एक अच्छे स्कोर को वो अचीव कर लेता है, देन उसके बाद ही देखना प्रारंभ करता हूँ। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कब से वो आपके पास आए, कैसे आपने उनको ट्रेनिंग दिया, क्या कुछ ये हुआ? वैभव मेरे पास 8.5 साल की उम्र के आसपास आए थे अपने पिताजी के साथ। और हर एक मतलब अल्टरनेट डे पे वो मेरे पास आया करते थे, एक दिन बीच करके। और कंटिन्यूअस 4.5-5 साल तक उनका ट्रेनिंग चला है। और अर्ली मॉर्निंग पूरी फैमिली जगती थी, खाना वाना बनता था वैभव के लिए, उनके पिताजी के लिए। साथ में 4-5 बॉलर भी आया करते थे, उनके लिए भी बनता था। और सभी लोग आते थे 8:30 बजे करीब वो रिपोर्ट करते थे। और वार्म अप और ट्रेनिंग के बाद उस समय से लेके फिर लेट इवनिंग तक उनका ट्रेनिंग चला करता था। बीच बीच में ब्रेक हुआ करते थे, खाने का ब्रेक वगैरह। और अर्ली मॉर्निंग जो बैटिंग स्टार्ट करता था, पहले तो मैं स्टार्ट कराता था, बेसिक ड्रिल्स कराता था, हाथ से फेंक के, रोबो आर्म से फेंक के जितना करा सकता था वो कराता था। ऑन एन एवरेज 200-250 बॉल तो मैं फेंकता था। इसके बाद एकेडमी के और भी कोचेज हैं, तो वो बॉल फेंक के उनको उसको कराते थे। और जब हम सभी लोग थक जाते थे तो फिर जो उनके साथ बॉलर्स आते थे और एकेडमी के बॉलर्स मिलकर उनको घंटों बॉल डाला करते थे। तो मेरा अंदाजा है ऑन एन एवरेज जो 500 प्लस बॉल ही 600 पर डे खेल के जाया करते थे। और इनफैक्ट किसी बच्चे को जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो बॉल काउंटिंग नहीं होता है। मतलब मैं एक रफ असेसमेंट दे रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ कि वो अर्ली स्टेज से उसको उसकी जो तैयारी थी वो बड़े पैमाने पे कराई जा रही थी, ताकि वो उसके स्ट्रोक्स निखर के आए, उसके स्किल सेट डेवलप हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्रिकेट में रन बनाना है, और रन बनाने के लिए यू नीड स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स पे महारत हासिल करने के लिए आपको किसी भी शॉट्स पे आपको महारत हासिल करने के लिए बार बार उसका अभ्यास करना होता है। तो हमारी तरफ से तो यही प्रयत्न था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नए नए शॉट्स और एग्जिस्टिंग शॉट्स की तैयारी कराई जाए, ताकि वो मैचेस में उसको बखूबी एग्जीक्यूट कर पाए। वैभव सूर्यवंशी में जो बाउंड्रीज हिटिंग की जो एबिलिटी है, उसके लिए आपने क्या कुछ उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया था?
मैंने बोला ना, अर्ली स्टेज से उनको नए नए स्ट्रोक्स पे उनके काम किया है। लाइक देखिए, रन मेकिंग स्ट्रोक्स लिमिटेड है, कट है, पुल है, स्टेप आउट एंड ड्राइव है, लिफ्ट है, सामने लिफ्ट है, कवर के ऊपर बैठ के कंट्री साइड में हिटिंग करना। तो इन सब शॉट्स की बहुत अर्ली स्टेज से उनकी तैयारी हुई। और आप समझिए, किसी एक शॉट को आज मैंने टारगेट किया, सपोज कट को टारगेट किया, तो लगातार 400-500 बॉल कट ही वो खेल रहे हैं। बैकफुट पंच की तैयारी हो रही है, तो वही हो रही है। फिर उसके बाद जो लास्ट में बॉलर्स डालते थे वो रैंडम डालते थे, बट शॉट बाय शॉट उनकी तैयारी हुई है। चाहे वो डिफेंसिव शॉट्स हो या ऑफेंसिव शॉट्स हो, सबकी तैयारी हुई है उनकी। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या लगता है भारतीय टीम में कब तक वो जगह बना पाएंगे नेशनल टीम में? मेरी तो इच्छा है कि जल्द से जल्द उसको बीसीसीआई ब्रेक दे टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में और वनडे स्क्वाड में। लेकिन एक बात और भी देखना होगा कि वैभव ने परफॉर्मेंस हर प्लेटफॉर्म पे किया है, वो इसका हकदार है। वो उसके जो आप बल्लेबाजी की शैली देखें, जिस तरीके के टीम के अगेंस्ट वो परफॉर्म करता है, जिस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म करता है, नाउ ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट। और जल्द से जल्द बीसीसीआई को उसको मौका देना चाहिए, ताकि वैभव अपना प्रदर्शन वहाँ भी दिखा पाए भारत के लिए, जैसे पास्ट में इतने सीनियर प्लेयर्स ने बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, वो भी कर पाए। आखिरी सवाल ये रहेगा कि आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी में क्या क्या बदलाव देखने को मिला आपको? आईपीएल के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं। उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। उनका जो भी शॉट्स एग्जीक्यूशन है और बेहतर हो गया है। आप देखेंगे, पहले पुराने स्कोर कार्ड्स को देखेंगे पहले के मैचेस के, तो वो जनरली 100 के आसपास आउट हुआ करते थे, बट अब आप देखें तो वो उस 100 को बड़े 100 में तब्दील करते हैं, लाइक मोर देन 150, 170, 180। तो ये एक डेवलपमेंट आया है। दूसरा है कि आईपीएल के बाद जो आत्मविश्वास जगह है, उससे वो मल्टी डायमेंशनल गेम उनका डेवलप हुआ है। क्या वो T20 हो, क्या वो वनडे हो, क्या वो डेज क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अभी सभी प्लेटफॉर्म पे वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी तब्दीलियां आई हैं उनके गेम में। खुशी होती है? बहुत बहुत हर्ष का विषय है ये, और मेरे लिए तो एज ए कोच इससे प्राउड मोमेंट ही नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, वैभव सूर्यवंशी के कोच हमारे साथ मनीष ओझा जी थे। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, तमाम बातचीत आप इस वीडियो में देख पाएंगे। धन्यवाद।